नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें जो है हम क्विक एक एनर्जी चेक इन करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपको लेके भावनाएं क्या हैं, सच्ची फीलिंग्स क्या है, बिहेव कैसे करते हैं और एक्चुअल में आपसे जो है फील कैसे करते हैं। आप रिलैक्स होके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें और फिर एक पाइल चूज़ करें, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। यहाँ पे आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन चेक अनदर पाइल। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 1. वेरी क्विकली देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो राइट नाउ क्या है। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप एनर्जी राइट नाउ फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। द टेस्ट है stuck in a limbo and trapped. Okay. ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे द टेस्ट है, योर एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, टेस्टिंग योर लिमिट्स, हाउ यू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स विल डिटरमिन इफ़ यू विल बी एबल टू स्टे टुगेदर। तो राइट नाउ आप दोनों की एनर्जी जो है वो टेस्ट की है। आप और आपके पार्टनर जो है अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को आप दोनों सेट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण जो है आप दोनों ने रियलाइज़ किया है कि जिस ढंग से चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के लाइफ में, वैसे आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपने या आपके पार्टनर या दोनों ने जो है कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं आपके रिलेशनशिप में और इसके कारण जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। बिकॉज आई फील कि अगर आप जब कुछ हेल्दी चेंजेस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं तो उसमें जो है जब आप ये बदलाव लाते हैं, बिहेवियर में अगर चेंजेस होते हैं तो मे बी आपके पार्टनर को या आपको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और उसके कारण जो है राइट नाउ देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट या सम टेंशन इन योर रिलेशनशिप। एक इंसान की एनर्जी यहाँ पे है स्टक इन लिम्बो। यू आर स्टक इन लिम्बो फिल्ड विद डाउट एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद समवन यू बिलीव इज़ अ ट्विन फ्लेम। ब्रेक दिस साइकिल। आप या आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो स्टक इन लिम्बो वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आप you don't know whether this relationship is going to be healthy for you। आप लोगों को पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप में आप आगे जाएंगे। आपको आपके इंसान के ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स का एहसास नहीं है। आपके पार्टनर ने शायद आपको कंफ्यूज करके रखा है। दिस कैन ऑल्सो एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। सो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी मुझे यही लग रही है कि ना आप छोड़ पा रहे हैं ये इंसान को और ना ये इंसान जो है आपको उनके पास ले रहा है और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक इंसान जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील कर रहा है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट फॉर बिट्रेइंग एंड लीविंग योर कार्मिक पार्टनर। देयर इज़ अ कर्मा बिटवीन यू दैट मस्ट बी रिजॉल्व एंड शुड बी रिजॉल्व। आपके पार्टनर या आप जो है एक कार्मिक कनेक्शन में है, या तो आप लोगों की शादी हो गई है या एक कार्मिक सिचुएशन है जिसमें आपको या आपके पार्टनर को ट्रैप्ड फील हुआ लगता है, चेन बंधा हुआ फील होता है। जो आपके कार्मिक पार्टनर हैं या आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके जो कार्मिक पार्टनर है, जब तक उनके कर्मास का बैलेंस नहीं होता है तब तक आपके पार्टनर को गिल्टी फील होता रहेगा अगर उनको किसी और को छोड़ के आपकी तरफ आना है और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल राइट, टैरो से जो है हम पूछते हैं ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है वो पाइल नंबर 1। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, आपको लेके ये इंसान जो है क्या सोचते हैं।
आपको लेके क्या फील करते हैं। आपकी तरफ जो है इनके इरादे क्या हैं। ये आपसे क्या छुपाते हैं, जो ये चाहते हैं आप लोगों के साथ हो लेकिन आपको कह नहीं पाते। आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे। एंड नियर फ्यूचर आउटकम जो है आप लोगों का क्या होगा। All right, very interesting energy for pile number 1. Let me just take some clarifiers here. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, जो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉट ऑफ पैशन, एक पैशनेट नया स्टार्ट जो है ये रिलेशनशिप में आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो चाहते हैं। फिज़िकली आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, पैशनेट बहुत हैं आपको लेके, और जब ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारा पैशन, बहुत सारा लव, बहुत सारा केमिस्ट्री जो है उसके बारे में सोचते हैं। तो उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप था इनका आपके साथ, इट वाज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। आपके लिए जो है ये इंसान क्या सोचते हैं। और राइट नाउ ये इंसान जो है इनको यही लगता है कि आपने जो है एक, जहाँ जैसे ये यहाँ पे कार्ड था, यू नो द टेस्ट का कार्ड था, आप जो है यू आर कमिंग इनटू योर पावर। आप जो है एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, और जो शायद आप ऐसे मोड पे थे आपके लाइफ में जहाँ पे आप ये इंसान को लेके थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो गए थे, थोड़ा बैलेंस खो दिया था आपने। दिन रात रात दिन आप ये इंसान के बारे में सोचते थे, और आपको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं होगा तो चीज़ें ख़राब होंगी। आपने बहुत कोशिश की ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की, लेकिन आई थिंक आगे से जो है आपको ये इंसान से रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके कारण जो है आप यू फेल्ट अ इमोशनल लॉस, यू नो 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। लव आप दोनों में ऑलरेडी था, है, लेकिन कमिटमेंट नहीं हो रही थी। ये इंसान जो है आपको इमोशनली जो है अबैंडन कर दिया था, एंड इसके कारण जो है यू केम इनटू योर एम्प्रेस मोड। आपने रियलाइज़ किया कि आप खुद से बहुत इंडिपेंडेंट है, खुद से आप अबंडेंट हैं, एंड यू डोंट नीड एनीवन एल्सेस लव टू मेक यू फील लव्ड। जिस ढंग से ये इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया, यू नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मैसेजेस को नहीं रिप्लाई किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो है उससे आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड आपको फील हो रहा था, एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो आपको जो है राइट नाउ वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। दे नो दैट उन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड नाउ यू हैव कम इन टू दिस एम्प्रेस एनर्जी। ऑफकोर्स अगेन दे थिंक दैट यू नो यू आर लाइक द एम्प्रेस। जिस ढंग से आप बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, जिस ढंग से आप बिहेव करते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। अबंडेंस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड जब आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, इट इज़ ऑल अबाउट फर्टिलिटी। फॉर सम ऑफ योर इट कुड ऑल्सो रेजोनेट मे बी प्रेगनेंसी का यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपको लेके जो है ये इंसान क्या फील करते हैं। ये इंसान आपको लेके क्या फील करते हैं। फिर से एक नया प्यार का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑन अ ब्रेक हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, या आप दोनों को लगता है कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर डेफिनेटली लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या टॉरस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है।
आपके पार्टनर आपको देख के क्या फ़ील करते हैं, तो उनको रियलाइज़ हो गया है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज़ उनको जो है ये रिलेशनशिप में जो सही था वो नहीं मिला। आपने ये इंसान को बहुत प्यार देने की कोशिश की, ये रिलेशनशिप में आपकी तरफ से आपने 100% डाला, लेकिन ये इंसान ने जो है वो आपको नहीं दिया। दिस पर्सन हैज़ रियलाइज दैट यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम देम। सब कुछ था रिलेशनशिप में, लेकिन जो कमिटमेंट चाहते थे या जो आप चाहते थे ये रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने वो ऑनर नहीं किया, वो आपको दिया नहीं, एंड इसीलिए यू आर नाउ मूविंग बैक। एंड दिस पर्सन वांट्स टू मेक अ न्यू ऑफर इन लव फॉर यू, दे वांट टू डू व्हाट इज़ फेयर फॉर यू, बैलेंस लाना चाहते हैं, जस्टिस की उम्मीद रखते हैं कि जो ये रिलेशनशिप में इन्होंने आपसे सही नहीं किया था वो आपसे करना चाहते हैं। ये इंसान के जो हैं आपके लिए इरादे क्या हैं? इट इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स वंस अगेन। तो आई थिंक पाइल नंबर 1, आपके रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट डेफिनेटली होने वाली है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग और अ न्यू स्टार्ट, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं और again wants this passionate new start, passionate new beginning with you. The cards are very clear. This person wants to leave everything behind and come to you. चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ के जो है आपकी तरफ आए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एंड लॉट ऑफ केमिस्ट्री, पैशन दिस पर्सन फील्स फॉर यू एंड वॉन्ट्स टू रिकिंडल दैट विद यू अगेन। ये इंसान के जो हैं आपके लिए क्या दिखाते हैं, लेकिन फील क्या करते हैं, लेकिन आपके लिए जो है दिखाते नहीं हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू? कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे, पाइसीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। ये इंसान जो है आपके साथ मैरिज चाहते हैं। अगर मैरिज बहुत दूर की बात है, आप लोग यंग हैं, तो आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ जो है लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें आपके साथ, लाइफ को जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये फीलिंग्स जो है छुपा रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि ये आपके साथ कैसे कर सकते हैं, खुद को जो है ट्रैप महसूस करते हैं और आपकी तरफ कैसे आना है उनको पता नहीं है। द अदर वे दैट आई कैन इंटरप्रेट दीज कार्ड्स आर, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके इंसान मैरिड है, तो ये शादी से निकलना उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। दिस पर्सन इज़ अनएबल टू लीव द थर्ड पार्टी एंड कम टूवर्ड्स यू, एंड लिटरली जो है ये इंसान ऐसे हैं कि अभी वो एनर्जी में आ रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी होती है, इट इज़ ऑल अबाउट डिफेंडिंग योर बाउंड्रीज़, लेकिन ये इंसान जो है अभी उनके हथियार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे सम थिंग्स आर चेंजिंग, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चेंज हो रहा है और वो विजडम जो है ये अभी गेन कर रहे हैं, अभी जो है अपने हथियार उठा रहे हैं टू डिफेंड दिस रिलेशनशिप। वो जो विजडम था, वो जो उनको गेन करना था, वो अभी गेन कर रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ योर जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, या तो टैरो में आपकी बहुत रुचि है, या आपने टैरो सीखा होगा, या आप जो है अकल साइंस में ज़रूर हो सकते हैं। साइंस में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, पाइसीज़ है, लिब्रा है, टॉरस है, लिब्रा अगेन है, एंड we have a lot of fire here, lot of energy, lot of passion. Sagittarius भी है, एरीज, लियो, Sagittarius is very strong. ये इंसान जो है अगले एक हफ्ते में आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? दिस पर्सन हैज़ रियलाइज कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इन टर्न उनका भी जो है दिल बहुत टूटा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डू इट। उनके पास सब चीज़ें हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट दिस पर्सन इज स्टिल कॉन्templating। ये इंसान जो है, इनको राइट नाउ ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको जो है कैसा फेस करेंगे। ऊपर ऊपर से जो है आपको बताते होंगे कि यू नो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हमारी दोस्ती सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई डोंट बिलीव इन लव, ट्विन फ्लेम लव, सोलमेट मुझे नहीं पता, बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, या सबसे ज़्यादा आप मुझे समझते हो या मैं आपको समझती हूँ। ऊपर ऊपर से आपको जो है बहुत कूल बिहेव
करके आपको जो है बताते हैं कि इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अंदर से दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। अगेन दिस ऑफ़र इज़ ऑल अबाउट अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर हो सकता है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप को जो है फिर से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा? ये इंसान जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1, इट इज़ एस्टैब्लिश कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन इनकी जो नियर फ्यूचर एनर्जी है उसमें मुझे यही दिखता है कि ये इंसान जो है आपसे फिर से अटेंशन चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं बहुत। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो करने वाली एनर्जी होती है, डू एंड डाई वाली एनर्जी होती है कि फिजिकली प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ें करें, गोल ओरिएंटेड एनर्जी होती है। तो ये इंसान जो है ये मेंटल क्लैरिटी जो है उनको मिलने वाली है ऑन हाउ टू कम अहेड विद दिस रिलेशनशिप। लेकिन जब 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान को जो है किसी को छोड़ना होगा। आप लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है जो मे बी एक हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। ये रिलेशनशिप के बारे में ना आप ना ये इंसान जो है किसी से बात कर सकते हैं, और उसके कारण जो है आप कंप्लीटली स्टक फील करते हैं एंड कंप्लीटली इन लिम्बो फील करते हैं, बिकॉज मे बी ये रिलेशनशिप के बारे में आप ना किसी से बात कर सकते हैं ना किसी को बोल सकते हैं। और ये इंसान जो है ऐसा भी मुझे दिखता है कि इफ़ आई हैव टू रीड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, हर वक्त जो है ये कार्ड सिर्फ चीटिंग का नहीं होता है। दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स कि आपके इंसान जो है अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं या अपनी सिचुएशन में इतने बिजी हैं कि वो चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए जो है इनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मेकिंग एन कमिटमेंट टू यू। तो आई थिंक अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो एडवाइस फॉर यू यही है कि आप जो है अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को बना के रखें। ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहेंगे, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड धीरे धीरे जो है ये इंसान वो एफर्ट्स ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू नीड एडवाइस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। फॉर सम ऑफ यॉल मुझे ऐसे दिखता है कि ये इंसान जो है राइट नाउ अपनी फैमिली या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए रेडी नहीं है। मेंटली खुद को जो है टफ कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जो है और फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। इरादे तो बहुत हैं, आना तो चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ जो है ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको नहीं समझ में आ रहा आपकी तरफ आना कैसे है। What are the blocks in this relationship? What is blocking union in this relationship? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या आपकी तरफ अगर ये इंसान को आना है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना पड़ेगा, और वो करने के लिए राइट नाउ ये इंसान के पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो फॉर सम ऑफ योर आप लोगों को राइट नाउ, आपके इंसान को स्पेशली राइट नाउ ये फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो गया है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू गिव देम अ सेकेंड चांस, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, बिकॉज आई थिंक आपकी तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर बिकॉज यू हैव टेकन योर एनर्जी बैक। आपने जो है बिल्कुल जैसे ना कुल्हाड़ी से किसी को अपने से अलग कर देना, आपने शायद ऐसा कुछ एक्शन लिया होगा। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया, या आपने इनको बता दिया कि आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग स्टक इन दिस रिलेशनशिप एंड आई वांट आउट, और उसके कारण जो है ये इंसान अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको फेस कैसे करें, किस मुंह से आके कहें कि आई एम सॉरी और आई वांट टू वर्क दिस आउट, बिकॉज ईगोइस्टिक जो है आपके इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा है। अपनी गलती को
मानना या ये कहना कि येस आई ऑल्सो नीड यू एज मच एज यू नीड मी, वो कहना जो है ये इंसान आपसे नहीं बता सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके इंसान शायद ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। फॉर सम ऑफ योर इट कुड बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी होगी, जहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और स्पिरिचुअली जो है ग्रो होने में उनको धीरे धीरे टाइम लग रहा है। अगेन फॉर दिस पर्सन, अगर थर्ड पार्टी है तो इनकी थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो ऐसी है जहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब नहीं हैं, इन द सेंस कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो दे आर ओके इन देयर मैरिज। ऐसा नहीं है कि उनकी मैरिज बहुत ख़राब है, या अगर जॉब के लिए बाहर है या कहीं और है तो ये इंसान जो है ऐसे हैं जो अपनी शादी भी रखना चाहते हैं, अपनी थर्ड पार्टी भी रखना चाहते हैं और आपके साथ भी एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो शायद आपके लिए आपको शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो फॉर दिस पर्सन, आपसे प्यार में पड़ना या आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना उनके लिए ये एक बहुत ओ माई गॉड मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे नहीं है कि अब्यूजिव मैरिज में है या कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है। तो फॉर देम जहाँ पे है वो वहाँ पे हैप्पी है और वो सिचुएशन से निकलना जो है उनको मुश्किल हो रहा है, एंड दैट इज़ मेकिंग देम फील वेरी वेरी गिल्टी कि अपनी जो कार्मिक पार्टनर है वो मैं कार्मिक पार्टनर को छोड़ के कैसे आऊँ, वो फीलिंग जो है वो इनको बहुत गिल्टी फील करा रही है। एंड दैट इज़ वाई ये इंसान जो है आगे आपकी तरफ आने में थोड़ा सा जो है इनको प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी क्या चीज़ें हैं जो ये इंसान आपके लिए फील करते हैं लेकिन आपसे छुपा रहे हैं। True love is the most powerful magic of all. I know in my heart that our love will conquer any storm. आपके साथ ट्रू लव करते हैं और बिलीव करते हैं कि अगर अभी सेपरेशन है तो वो मोमेंटरी है। इन द एंड आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको पता है कि आप लोग जो हैं यूनियन में ज़रूर आएंगे। What messages do they have for you? ये डेक जो है मैंने डिज़ाइन किया है, इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल राइट नाउ, तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी फॉर द डिटेल्स। ओके, आई हैव लाइड एंड चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड हैव बिट्रेड यू। ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड किया है। मे बी इनकी ऑलरेडी शादी हो गई है या इनके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे या आप लोगों का कास्ट का कुछ फ़र्क हो सकता है। तो ये इंसान जो है इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपसे जो है चीज़ें छुपाई हैं और इनके बिहेवियर से जो है इन्होंने आपको बिट्रे किया है। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम एंड सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। ये इंसान जो है खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं और थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं ताकि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, अपने गिल्ट से निकल के बाहर कैसे आए और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ये रिलेशनशिप में उस पे वो खरे कैसे उतरे, वो जो है ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन। सेकेंड टाइम 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये इंसान जो है अपने प्यार के लिए और अपनी जगह के लिए जो है डिफेंड करने के लिए रेडी हैं, एंड अगर उनको लगता है कि मे बी यू आर स्लिपिंग अवे फ्रॉम देम और यू आर मूविंग अवे फ्रॉम देम, फिर ये इंसान आके जो है आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको जो है रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। लेट मी बी योर नाइट इन चार्मिंग, let me be your knight in shining armor. I hope you like romantic love because that is what I want to offer you. तो I think romantic love जो है ये इंसान आपको नहीं बताते थे, प्यार का इजहार नहीं करते थे, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते थे, एंड आई थिंक अब जो है कोशिश करना चाहते हैं कि रोमांटिकली जो है आपको ये रिलेशनशिप में रखें। आई फील डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट इन लव, प्रोमिसेस वर नॉट केप्ट विच हैव लेड टू इमोशनल सेपरेशन। तो कहीं ना कहीं आपके इंसान को लगता है कि आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण इनको भी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, इनको भी हर्ट हुआ है, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सिर्फ आपका दिल तोड़ा है। आई वॉन्ट टू मेक यू माइंड फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। ये इंसान जो है आपको उनका बनाना चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन राइट नाउ उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। सिचुएशन आप लोगों की ऐसी है कि ये इंसान जो है
बिकॉज आपने इनसे एनर्जी वापस ले ली है। ये इंसान अब डर गए हैं और आपको अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं। अब तक शायद इनके हिसाब से चीज़ें हो रही थी, बट अब जो है ये थोड़ा सा आपके लिए एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। रिकन्सिलिएशन जो है आप लोगों का ज़रूर होगा। रोमांस एंजल से पूछते हैं फाइनली व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट जो है आप लोगों को करना ही पड़ेगा ये रिलेशनशिप में, बिकॉज देर आर रिलीजियस फैक्टर्स जिसके कारण जो है आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो अगर ये इंसान ने आपको ये एहसास दिलाया है कि मे बी ही डज़ नॉट नीड यू, और आपके साथ जो है इनका प्यार नहीं है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि येस यू आर लवेबल एंड आपको जो है ये प्यार ज़रूर मिलेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल हु आर वाचिंग, आई थिंक पूरी सच्चाई जो है आप लोगों को ये रिलेशनशिप की नहीं पता है। अगर ये एक फेसबुक इंटरनेट वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, तो यू नीड टू पे अटेंशन टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। अगर ये इंसान अगर आपके मन में डाउट आता है कि ये इंसान जो है आपसे सच्चाई नहीं बोल रहा है या कुछ चीज़ें छुपा रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट समवन टू गेट अ टैरो रीडिंग डन टू सी ये इंसान की सच्चाई क्या है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू ईच अदर। तो आई थिंक अगर आप ये इंसान को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, अगेन दीज एनर्जीज आर नॉट फॉर एवरीवन, तो यू हैव टू थोड़ा सा जो है लाइटनेस, थोड़ा सा हंसी मजाक जो है ये रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करें। एंड देन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों का डेफिनेटली यहाँ पे है। देयर इज़ अ कार्मिक बॉन्ड और अ कार्मिक टाई दैट इज़ ब्रिंगिंग यू ऑल टुगेदर। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप दिस डिड रेजोनेट। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पिंक रोज़ क्वार्ट्ज वाला हार्ट चूज़ किया था। आइए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान और आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है, आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, सोचते हैं, इरादे क्या है, क्या आपसे छुपाते हैं, नियर फ्यूचर आउटकम एक्शंस जो हैं सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक अगेन फॉर अनदर रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स who've chosen pile number 2. ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आप लोगों की जो है रिलेशनशिप एनर्जी क्या है फॉर पाइल नंबर 2. ऑलराइट, लवली एनर्जीज। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप और आपके पार्टनर का कनेक्शन जो है ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
You have met your twin flame, and even though it will be challenging, it can create a profound and life altering sense of wholeness. ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव करते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि जिस इंसान के साथ आप हैं वो रिश्ते में जो है चैलेंजेस बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको समझते नहीं है, जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, शायद ये इंसान वो दे नहीं पा रहे हैं। चैलेंजेस बहुत होंगी रिलेशनशिप में, लेकिन नॉनदलेस ये इंसान जब से आपकी लाइफ में आया है और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो लाइफ चेंजिंग फीलिंग्स, लाइफ चेंजिंग घटनाएं, लाइफ चेंजिंग सेंस ऑफ होलनेस जो है वो आपको फील होता होगा। रियूनियन है यहाँ पे, तो अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या नो कांटेक्ट में है, सो डेफिनेटली देर इज़ अ रियूनियन दैट इज़ हैपनिंग फॉर द टू ऑफ योर। एंड स्टक इन लिम्बो है, तो और एक एनर्जी जो है यहाँ पे कि आप या आपके पार्टनर या दोनों को जो है स्टक इन लिम्बो लगता है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, ये रिलेशनशिप के बारे में जो है आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके इंसान की सच्चाई क्या है, उनको बिलीव करें ना करें, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स हो रहे हैं, तो ये साइकिल से ब्रेक लें या ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं, बट दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। तो आई थिंक डेफिनेटली रियूनियन जो है आप लोगों का ज़रूर होगा। टैरो से जो है वेरी क्विकली देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए इरादे क्या हैं, क्या छुपाते हैं, एक्शंस क्या होंगे एंड आउटकम क्या होगा। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप के बारे में जो है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो ये रिलेशनशिप को लेके राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ओके, डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हियर फॉर श्योर। ये इंसान को पता है कि आप लोगों के लाइफ में जो है एक साइकिल ख़त्म हुआ है और एक दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को अब तक लग रहा था ये रिलेशनशिप जो है उसमें बहुत मुश्किलाहट हो रही थी। थिंग्स आर चेंजिंग, एक सीज़न से जो है दूसरी सीज़न की तरफ आप जा रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगेन यू हैव द ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड एंड द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपके साथ एक रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं यूनियन में आए, रिकन्सिलिएशन हो, एक रोमांटिक इमोशनल ऑफर जो है प्यार का देना चाहते हैं। बोथ दीज कार्ड्स आर कार्ड्स ऑफ बीइंग इन लव। तो अगर अब तक आपको लगता था कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेक, सेपरेशन है, इट्स ऑल गोइंग टू चेंज। ये साइकिल जो है फिर से ख़त्म होके स्टार्ट होगा एंड दिस पर्सन जो है ये रिलेशनशिप में फिर से एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक जो है रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का डेफिनेटली हो सकता है, या राइट नाउ जो है आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं। आपको लेके जो है आपके इंसान क्या फील करते हैं, अगर मैं साइंस आपको बता दूं यहाँ पे वेरी क्विकली, सो वी हैव फिक्स साइंस हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस या टॉरस हो सकते हैं। अगेन वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस हो सकते हैं। या ऑल राइट, आपके लिए जो है ये इंसान क्या सोचते हैं, फील करते हैं, इरादे। ओके, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन वांट्स टू
बी योर पार्टनर। उनको लगता है कि आप जो हैं शायद ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत डीप थिंक करते हैं, चीज़ों को जो है आप ओवर एनालाइज करते हैं, और मे बी उसके कारण जो है, ओवर थिंकिंग के कारण जो है रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, और एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है उनकी, जो एक गोल ओरिएंटेड एक्शन वाली एनर्जी जो है वो आपकी तरफ लाना चाहते हैं। आपके लिए ये इंसान क्या फील करते हैं? अगेन यू नो देयर इज़ लव। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है विद द हैंगमैन, राइट। हैंगमैन की जब एनर्जी आती है तो ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, चाहते हैं मे बी कि आप जो है उनकी तरफ फर्स्ट स्टेप लें, या चाहते हैं कि बिना बताए यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन लव्स यू। बिकॉज जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ये एनर्जी यही है कि ये इंसान इतना प्रोफाउंड लव करते हैं आपको, आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार से खुद इतना डर जाते हैं कि उसको इजहार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आई थिंक ये इंसान जो है अब ऐसा फील करते हैं कि अगर इन्होंने आपसे अपना प्यार बताया नहीं था या लेट गो कर दिया था, तो आपको जो है अपने प्यार का एक मैसेज जो है डेफिनेटली आपको ये इंसान देना चाहते हैं। आपकी तरफ ये इंसान एक्शन क्या लेंगे? इनको पता है कि इन्होंने जो है आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ जो है एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं, एंड अगेन टॉरस एंड लिब्रा की एनर्जी है। दे नो दैट दे हैव बिहेव्ड अनफेयरली विद यू, आपके साथ इन्होंने फेयर बिहेव नहीं किया था, बैलेंस नहीं था ये रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक ये रिलेशनशिप में नहीं था। आपकी तरफ आने के लिए या ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए ये इंसान आपको ऐसा एहसास दिलाते थे कि बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे आई एम वेरी बिज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एनर्जी जो है, ये रिलेशनशिप जो है मेरे लिए बहुत एनर्जी ड्रेन करती है। सो आपको हमेशा ये इंसान ने शायद ऐसा एहसास दिलाया होगा कि यू आर द ओनली वन हु इज़ पुटिंग एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। पाइल नंबर 1 की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है। ये इंसान अम, को बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो है ओवर एग्जैजरेट किया होगा, या अपने फीलिंग्स को जो है बहुत छुपाया होगा, और आपसे जो है इन्होंने सच्चाई नहीं बताई होगी। फॉर सम ऑफ यू ऑल देयर कुड बी प्रेगनेंसी इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। सम ऑफ यू ऐसा भी है कि दिस पर्सन इज़ ईदर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ सेपरेशन। इनके लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है विच इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। जस्टिस का कार्ड जब आता है तो इट इज़ अ कार्ड ऑफ सेपरेशन एंड डिवोर्स फॉर श्योर। क्या ये इंसान जो है फील करते हैं लेकिन आपसे छुपाते हैं, आपको नहीं नहीं बता सकते हैं? Again this person could be a Taurus. ये couple of things here. ये इंसान जो है अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका प्यार जो है वो प्यार ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी मैरिड है, या सोसाइटी को ये गवारा नहीं है, या ऐसे पोस्ट पे हैं ये इंसान कि अगर ये आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेंगे तो लोग जो हैं उनको अबैंडन करेंगे, लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी में जो है इनका नज़र ख़राब हो जाएगी। दे विल हैव लॉस ऑफ फेस इन सोसाइटी, इसीलिए जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल ये भी रेजोनेट हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके साथ एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ प्यार मैरिज चाहते हैं। आप जो है शायद इनको कहते हैं कि आई वांट यू टू मैरी मी, या आप मेरे से शादी करें, लेकिन ये इंसान जो है वो आपको नहीं दे पा रहे। प्यार आपसे बहुत फील करते हैं, लेकिन वो प्यार को ये इंसान अनदेखा करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, जो ये ट्रू लव फील करते हैं, जो ये पैशन फील करते हैं, वो आपसे जो है छुपा रहे हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड टू फेस द सोसाइटी और द कॉन्सिक्वेंस, कि अगर ये रिलेशनशिप में आप होंगे तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा या जो नतीजा होगा उससे जो है ये इंसान बहुत डरते हैं। लेकिन देयर इज़ ओनली एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे इतनी बार
इन एवरी रीडिंग आई है कि यू नो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विथ यू। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे, ये इंसान अगेन जेमिनाई हो सकते हैं, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। जिस सिचुएशन में ये इंसान है वो सिचुएशन में खुश खुश नहीं है। आपके बारे में दिन रात दिन सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इनको पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपका ऑफ़र ये कैसे एक्सेप्ट करें, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग। लेकिन ये इंसान जो है, इनके पास सब कुछ है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, सोसाइटी में बहुत बड़ा इनका नाम हो सकता है, अपने कम्युनिटी में काफ़ी नोन इंसान हो सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते होंगे, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या जैसे अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ ये इंसान करते होंगे। ये इंसान जो है आपको चूज़ करेंगे। लवर्स का कार्ड इज़ अगेन ऑफ चूजिंग द पर्सन, लेकिन ये जर्नी जो है चूज़ करने की वो आसान नहीं होती है, और ये हमें दिख रहा है। ये इंसान सब कुछ छोड़ के जो है आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, लेकिन कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि आपको जो है चूज़ करे तो वो रास्ता कैसे होगा, व्हाट विल बी द राइट प्रैक्टिकल एंड इमोशनल स्टेप्स टू कम टूवर्ड्स यू। तो रियूनियन आपका ज़रूर होगा, कितना टाइम लगेगा वी आर नॉट डूइंग दैट इन दिस रीडिंग टुडे, बट आप इतना बेफिक्र रहिए कि ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और बहुत इमोशनली इतने हाइटेंड एनर्जी में है कि बस कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि आपकी तरफ मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, आपके साथ मैं फेयर कैसे बिहेव करूँ, हाउ डू आई मैनेज एवरीथिंग एंड बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे करें वो प्लान बनाने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यॉल ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप जो हैं एक डिवोर्स लें, आप जो है अपने सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले, और फिर ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। नियर फ्यूचर आउटकम में क्या होगा, ये इंसान जो है आपको थोड़ा सा और वेट कराएंगे। आपकी तरफ आने के लिए जो है ये इंसान राइट नाउ रेडी नहीं है। घर का टेंशन हो सकता है, या आपका जो ये स्टक इन लिम्बो वाली जो एनर्जी है कि मे बी यू आर स्टक समवेयर, या ये इंसान जो है कहीं ना कहीं स्टक है, वो एनर्जी से निकलने के लिए ये इंसान को टाइम लगेगा। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, ऑफ कोर्स दिस इज़ द सन कार्ड, लियो हो सकते हैं, they know that their life will be happier, they know that this is what they want, they know कि अगर वो आपके साथ आएंगे तो वो जो एक हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो जो दिल टूटेंगे या जो जो मुश्किलातें होंगी वो जो है ये इंसान राइट नाउ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। तो ये इंसान फॉर सम मोर डेज जो है आपको स्टॉक करेंगे, आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें जो है ये इंसान स्टॉक करके आपको देख के आपकी नज़र बनाए हुए रखेंगे। इन द मीन वाइल दिस पर्सन इज़ प्लानिंग ऑन हाउ दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। राइट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी ही है कि वो कॉन्टम्पलेशन मोड में है, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जो है कैसे आएँ। What more do I need to know about this relationship? अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आप क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. What more do I need to know about this relationship? All right. आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ बिग पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी। चेज़र रनर की आप लोगों की एनर्जी है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट आवर वोन्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो
सोच रहे हैं ये इंसान की रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करें। वननेस चाहते हैं, एक पैराडाइज, एक अलग पैराडाइज बनाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और किसी और का इंटरफेरेंस नहीं हो। सम ऑफ यॉल ऐसे भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो जहाँ पे हैं वहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक हैं, you have come into their life and after that everything has started bothering them। तो आपको और उनकी जो फैमिली है या घर है उसको बैलेंस कैसे करना वो देख रहे हैं। ऑन वेरी अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज जो है ये इंसान आपकी तरफ आपको भेज सकते हैं जब आपको लगेगा कि शायद ख़त्म हो गया है, मैंने मेरी एनर्जी वापस ले ली है, नो कांटेक्ट में है, काफ़ी हफ्ते महीने हो गए हम लोगों ने बात नहीं की है। एकदम से ये इंसान का आपको एक लव मैसेज आएगा या एक कॉल आएगा जहाँ पे इट विल बी अ वेरी सडन, ऑलमोस्ट अ सरप्राइज शॉक फॉर यू। एंड आप दोनों के बीच में जो है द स्नेक वाली एनर्जी है, द अदर वुमेन है यहाँ पे। एंड आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा है। सब किसी को ट्रस्ट ना करें, डोंट बिलीव एवरी वन हु आर टॉकिंग टू यू अबाउट दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप। अगर कोई आपको ये इंसान के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है तो उनको ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सा जो है सतर्क रहें, बिकॉज सब लोग जैसे दिखते हैं वैसे शायद नहीं है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट द सिचुएशन। ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, लेट्स सी। ये जो मैंने डेक डिज़ाइन किया था मैसेजेस ऑफ लव, ये अब अवेलेबल है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डेक यू कैन ऑलवेज लीव मी अ मैसेज। ये इंसान के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। I feel this deep spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep it to myself। ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं छुपा रहे हैं, एक बहुत डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। ट्विन फ्लेम उनको पता नहीं है, सोलमेट उनको पता नहीं है, बट ये कनेक्शन जो है उनको इतना मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है कि वो उनको एहसास होता है और आपको बताने से डरते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो मे बी आपको अजीब लग सकता है। I want to be in a committed long term and secure relationship with you। Stability is key। ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। अब तक जो है इमोशंस, लव, इनको प्यार इनको पता नहीं था। इनकी फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टेबिलिटी, पैसा, नाम, शोहरत इनको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सब जो है आपको भी वो देना चाहते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। तो अगर आपने इनको कुछ विशेज़ बोली हैं, कुछ चीज़ें आपने इनसे मांगी थी एज़ फार एज दिस रिलेशनशिप गोज़, वो सब आपको देने के लिए जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वॉट टू चूज़ राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट। तो ये इंसान जो है राइट नाउ ऐसे मोड पे है कि उनको जो है कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। आपको या आपके फैमिली को, आपके या उनके फैमिली को उनको चूज़ करना है और ये चूज़ करना जो है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है और चाहते हैं कि अगर आप भी उनके लाइफ में हो और अगर फैमिली भी हो तो सब प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी, एक काम, एक पीस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान जो है कुछ भी अगर करते हैं तो बहुत ढंग से करते हैं, बहुत सोच समझ के प्लानिंग से करते हैं। एक कदम लेने के पहले जो है 100 दफ़ा सोचेंगे, इस ये करूँगा तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये टू अ बॉर्डर लाइन ऑफ मे बी ओवर थिंकिंग। तो लिविंग इन द मोमेंट नहीं होता है आप दोनों के लिए। या तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं या आप दोनों जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। राइट नाउ जो इतना सारा प्यार है वो प्यार कहीं ना कहीं खो गया है, बिकॉज आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस जो है इतनी अलग अलग है रिलेशनशिप में कि उसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप दोनों जो है एक विन विन सिचुएशन फाइंड करें सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस दिस लव दैट इज़ देयर फॉर ईच अदर। इनके क्या सीक्रेट्स हैं, इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो ये आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। लेट्स सी दैट वेरी क्विकली फॉर फाइल नंबर 2। भैया
I'm going through a difficult time right now. I'm healing my issues and slowly becoming the person you deserve. I want to do this right. That is why I'm taking my time. Again, ये इंसान जो है right now एक बहुत difficult time के through जा रहे हैं. Let me just keep this away. I'm sorry. अपने खुद को हील कर रहे हैं और अपने इश्यूज़ को जो है हील कर रहे हैं. धीरे धीरे जो है इनको लगता है कि जो आप चाहते हैं कि ये इंसान वैसा बने, वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. द पर्सन दैट यू डिज़र्व, जो आपके लायक हो सकता है, वैसा वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगेन वही मैसेज है कि आई वॉन्ट टू डू दिस राइट, कि जो अगर मैं आपकी तरफ आऊँगा या आपको प्रपोज करूँगा या आपको फुल टाइम कमिटमेंट दूंगा तो मुझे वो इतना 100% करेक्ट करना है. इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ. तो आई थिंक फॉर यू पाइल नंबर 2, यू नीड टू wait and watch and hopefully find a win-win solution to this situation. Romance angel से finally आप लोगों के लिए क्या advice है, let's see regarding this relationship. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bonds deepen. तो एक दूसरे से जो है नो कांटेक्ट ना करें. जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है. अब आप मुझे बोलोगे कि अदिति मैं तो बहुत बात करता हूँ या करती हूँ, वही मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते, वही मुझे बताते नहीं हैं. नो प्रॉब्लम, आप फिर भी जो है आपकी बात उनको बताएं, बट नॉट इन एन एक्यूजेटरी टोन. उनको अक्यूज़ करके या उनको कि आपको समझता नहीं है या आप ऐसे करके से आपका जो टोन है वो टोन को बदल के जो है अपने फीलिंग्स, आपकी नीड्स, आपके डिज़ायर जो हैं आप उनको बताने की कोशिश करें. लव योर सेल्फ फर्स्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है खुद को पहले लव करें. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. जितना आप खुद को प्यार करेंगे, जितनी आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, जितना आप ये इंसान को बताएंगे कि नहीं इससे ज़्यादा मैं ये रिलेशनशिप में नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, फिर इसका मतलब ये भी है कि ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो भी चलेगा. जब आप खुद को इम्पोर्टेंट करोगे और खुद को डिज़र्विंग ऑफ रिस्पेक्ट बताओगे तो ही अगला इंसान जो है आपको रिस्पेक्ट करेगा. फ्री योर सेल्फ. जैसे मैंने कहा, फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और ये इंसान वेट कर रहा है कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकले ताकि ये इंसान आपकी तरफ आए. एंड रिट्रीट. आप दोनों चाहते हैं कि यू गेट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको जो है वो कनेक्शन फिर से फील होगा. मे बी एक दूसरे से जो है आप कम्युनिकेट कर पाओगे. सो मे बी ट्राई एंड फाइंड टाइम टुगेदर so that you all can spend some time together and discuss your issues. I hope this did resonate with you. If it did, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.